नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका केएससी स्टडी में। मैं हूं सागर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10वीं से विषय गणित पाठ 6 त्रिभुज। पाठ 6 में हम 6.2 के सवालों को आज हल करेंगे। 6.2 में टोटल 10 प्रश्न हैं। 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों को हम एक वीडियो में हल करेंगे और 5 प्रश्नों को एक वीडियो में हल करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप प्रश्नवाली को अच्छे से समझ पाए। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलते हैं पहले सवाल की ओर अगले पेज पर। अब हम देखते हैं 6.1 का पहला सवाल। आकृति 1 और 2 में ईडी समांतर है किसके? बीसी के। तो हमें आकृति 1 में ईडी और आकृति 2 में एडी ज्ञात करना है। हमें यहाँ पे आकृतियां दिखाई दे रही है, हर एक का मान और ये समांतर है। यहाँ ये और ये समांतर है, तो हमें यहाँ ई और सी ज्ञात करना है और यहाँ पे एडी ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला आकृति 1 में। पहला नंबर डीई समांतर बीसी। यहाँ डीई समांतर है तो होगा एडी बटे सी डी, डी बी किसके बराबर है? ए बटे पीसी के। एडी हमारे पास दिया है 1.5 और डीसी हमारे पास 3 दे रखा है बराबर। ईएफ हमारे पास 1 सेंटीमीटर दे रखा है और ये हमें ज्ञात करना है ईसी। अब यहाँ पे ये बराबर के इधर गुणा भाग में है, बराबर के इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो ईडी का गुणा 1.5 में हो जाएगा, तो 1.5 ईसी। और 3 का गुणा 1 में हो जाएगा, तो 3 बराबर के उधर जाएगा तो भाग में गुणा में हो जाएगा। 3 का गुणा 1 में होगा, 3 ऐसा कैसा रहेगा। अब 1.5 बटे में चला जाएगा गुणा में, तो 3 बटे। अब 1.5 से 3 कटेगा 2 बार, तो ईसी बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे अतः ईसी बराबर 2 सेंटीमीटर होगा। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। डीई समांतर बीसी। तो यहाँ एडी बटे डी बी बराबर है एई बटे ई सी के। अब यहाँ एडी हमें ज्ञात करना है, डीबी हमारे पास 7.2 दे रखा है बराबर 1.8 5.4। ये गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में चला, भाग में है, बराबर के इधर आएगा गुणा में चला जाएगा। एडी बराबर 1.8 गुणित 7.2 बटे 5.4। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.4। एडी बराबर हमारे पास आ जाएगा 2.4। इसी के साथ सवाल नंबर 1 के दोनों सवाल होते हैं समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। किसी त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। देखो ये त्रिभुज है PQ और PR पर कोई बिंदु स्थित है E और F। तो ये हमने B और बिंदु स्थित निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताए कि क्या EF समांतर है किसके? QR के। मतलब ये EF समांतर है या नहीं QR के, तो हमें इन स्थितियों के लिए बताना है। तो पहली स्थिति में PE बराबर हमें 3.9 दे रखा है, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PF बराबर 3.6 और FR बराबर 2.4। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि एक त्रिभुज PQR दिया हुआ है, एक त्रिभुज PQR दिया है जिसमें PQ पर PQ व QP
आर पर बिंदु ई और एफ स्थित है। अब देखते हैं पहला सवाल। पीई बटे ईएफ क्यू। पीई बराबर हमें 3.9 दे रखा है और यहाँ 3, तो यहाँ हमें हो जाएगा 1.3। अब उधर पी एफ बटे एफ आर। पी एफ बराबर 3.6 2.4। हम 2.4 से 3.6 को काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.5। आप भाग करके देख लीजिएगा, 24 का भाग आप 36 में करेंगे तो आपको 1.5 आ जाएगा। तो ये दोनों मान बराबर नहीं है, मतलब ये भी समांतर नहीं है। पीई क्यू के बराबर नहीं है। एफ आर के, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये भी समांतर नहीं होगा। तो हम लिखेंगे अतः ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के। समांतर नहीं है तो कट का निशान लगा देंगे, नहीं है। इसी के साथ सवाल नंबर 1 होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल, जहां पीई बराबर 4 सेंटीमीटर दे रखा है, क्यूई बराबर 4.5 दे रखा है, पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर दे रखा है और आर एफ बराबर 9 सेंटीमीटर दे रखा है, जो मैंने चित्र में इधर की साइड लिख दिया है। अब हम उसी तरह से जो पिछले वाले में हल किया था उसी तरह से इसको हल करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे पीई बटे क्यूई। पीई बराबर हमारे पास 4 सेंटीमीटर दे रखा है और यहाँ 4.5 यानी 4.5 दे रखा है। यहाँ 0 दशमलव में कुछ भी नहीं है तो हम 0 लगा देंगे, 4.0 हो जाएगा और ये 4.5 हो जाएगा। हम इसे काटेंगे 5 से, 5 8 9 45 और 9 पंजे 45 यानी 9, 8/9। तो हमारा यहाँ आ जाएगा 8/9। अब दूसरा वाला देखते हैं हम, पी एफ बटे आर एफ। यहाँ हमारा पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर दे रखा है और यहाँ 9 सेंटीमीटर दे रखा है। ये मान 8/9 मतलब दोनों बराबर है, तो यहाँ हम लिखेंगे पीई बटे क्यूई बराबर है पी एफ बटे आर एफ के। अगर ये दोनों बराबर है तो मतलब ये समांतर भी होंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे ई एफ समांतर क्यू आर और अंत में लिख देंगे अतः ई एफ क्यू आर के समांतर है। अब अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल, जहां पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर दे रखा है। पी क्यू ये पूरा हमें 1.28 सेंटीमीटर दे रखा है और पी आर यानी 2.26 सेंटीमीटर 2.56 दे रखा है पी आर। और यहाँ हमें पीई दे रखा है 0.18। पीई यहाँ इतना हमें दे रखा है 0.18 और पी एफ बराबर दे रखा है 0.36। इतना हमें दे रखा है 0.36। तो हम इसे उसी तरह के हल करेंगे। तो चलो देखते हैं। पी बटे पी क्यू। पी हमारे पास दे रखा है 0.18 और ये दे रखा है 1.28। यहाँ ऊपर से दशमलव हटाएंगे, नीचे से दशमलव हटा देंगे तो यहाँ बन जाएगा, ये 18 बच जाएगा, यहाँ 128 हो जाएगा। अब इसे हम 2 से काटेंगे, ये 9 बार कटेगा और ये 64 बार कटेगा, तो यहाँ 9/64 आ जाएगा। अब हम देखते हैं पी एफ बटे पी आर। पी एफ हमारे पास दे रखा है 0.36 और यहाँ दे रखा है हमारे पास 2.56।
यहाँ से भी ऊपर से दशमलव हटा देंगे, नीचे से दशमलव हटा देंगे, ये 36 इधर बच जाएगा, यहाँ 256 बच जाएगा। अब इसे हम 4 से काटेंगे 9 बार और यहाँ ये 64 बार कटेगा, दोनों बराबर आ रहा है तो यहाँ हम लिखेंगे पी ई बटे पी क्यू बराबर है पी एफ बटे पी आर के, ये बराबर है तो यहाँ वो दोनों भी समांतर है, ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के। क्यू आर के समांतर हम लिखेंगे, अतः ई एफ क्यू आर के समांतर है। इसी के साथ सवाल नंबर 2 के तीनों सवाल होते हैं समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। आकृति 6.18 में यदि एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर है सी डी के, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी और ए एन बटे ए डी बराबर है या नहीं। हमें सिद्ध करना है कि ए एम बटे ए बी ये और ये बराबर है या नहीं है। हमें ये और ये दे रखा है, तो हमें पहले देखते हैं त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी एबीसी में हमें क्या दिया है, एल एम समांतर है किसके, सीबी के। एल एम समांतर है सीबी के, तो यहां हमारे पास हो जाएगा ए एम बटे ए बी बराबर है किसके, ए एल बटे एल सी के, जो कि हम समीकरण 1 मान लेते हैं इसे। और दूसरा पहले देखते हैं दूसरे त्रिभुज ए सी डी में। त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में हमारे पास क्या दे रखा है, एल एन समांतर सी डी। अगर एल एन समांतर सी डी दे रखा है हमारे पास, तो यहां भी हमारे पास ए एन बटे एन डी किसके बराबर होगा, ए एल बटे ए एन से। अब इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब देखो यहाँ ए एल ए सी ये कॉमन है, एल सी, तो इससे ये कट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ ए एम बटे ए बी किसके बराबर है, ए एन बटे एन डी के। ये देखो, अगर देखिए अगर ये दोनों आपस में बराबर है, ये और ये, तो ये और ये भी आपस में बराबर होंगे, तो ये और ये भी बराबर है, ये और ये भी बराबर है, तो ये और ये भी बराबर होंगे और ये भी बराबर होंगे। तो हमें यही सिद्ध करना था, जो कि हम सिद्ध कर चुके हैं। इसी के साथ सवाल नंबर 3 होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं चौथा सवाल। आकृति 6.19 में डी ए समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए है, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटे एफ ई बराबर है बी ई बटे ई सी के। तो हमें ये त्रिभुज दे रखा है 6.19 बी ए सी, जहां डी एफ समांतर है ए सी के और डी ई समांतर है ए डी एफ समांतर है ए ई के और डी ई समांतर है ए सी के। हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज बी ए सी में। त्रिभुज बी ए सी में, बी ए सी में हमें समांतर क्या दे रखा है, डीई समांतर ए सी। यहां लिखते हैं डीई समांतर ए सी दिया है। अगर ये समांतर है तो हम इनको भी बराबर लिख सकते हैं बटे में। तो हम यहां लिखेंगे बी एफ बटे एफ ई बराबर है किसके, बी डी बटे डी ए। इसे हम समीकरण 1 कह देते हैं। अब हम देखते हैं त्रिभुज बी ए ई में। बी ए ई में हमें दे रखा है डी एफ समांतर ए ई दिया है।
डी एफ समांतर तो हम यहां लिखेंगे बीई बटे ईसी बराबर है बीडी बटे डीए के। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाने पर समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा और आंसर आ जाएगा बी एफ बटे एफ ई बराबर है बीई बटे ई सी के। और यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। इसी के साथ सवाल 4 होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं 5वां सवाल। आकृति 6.20 में डीई समांतर OQ दे रखा है और DF समांतर QR OR दे रखा है। तो हमें सिद्ध कर दिए कि DF बटे QR। तो ये हमारे पास आकृति दे रखी है, यहाँ हमें दे रखा है DE समांतर QR और DF समांतर OR और हमें सिद्ध करना है कि EF बटे QR। ये हमें सिद्ध करना है। तो ये EF बटे QR समांतर कब होगा? जब PE बटे EQ होगा और PF बटे FR होगा। तो हमें पहले PE बटे EQ लेकर आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में। अब त्रिभुज POQ में क्या दे रखा है हमारे पास? DE समांतर OQ, DE समांतर OQ, DE समांतर OQ। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे DE समांतर OQ दिया है। अगर ये समांतर है तो हम यहाँ लिखेंगे PQ बटे PE बटे EQ बराबर किसका हो गए? PD बटे DO के। ये बराबर होंगे, इसे समीकरण 1 कह देते हैं। अब लिखते हैं समीकरण त्रिभुज POR में, POR में त्रिभुज POR में हमारे पास दे रखा है DF समांतर OR, DF समांतर OR दिया है। तो यहां हम लिखेंगे PE बटे F, PF बटे FR, PF बटे FR बराबर होगा किसके? PD बटे DO के। इसे समीकरण 2 देते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों की तुलना करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से तो ये वाला पद हट जाएगा जो कॉमन है दोनों में, और ये हम लिख देंगे PE बटे EQ बराबर होगा PF बटे FR के। अब देखो हमारे पास क्या आ गया है? PE बटे EQ और PF बटे FR, ये दोनों आपस में बराबर आ गए। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो हमारे पास EF समांतर क्या होगा? QR। तो हम लिखेंगे EF समांतर होगा QR के, और क्यों होगा समांतर तो यहाँ चूकी करके लिखेंगे। हम ये सिद्ध कर चुके हैं। क्या सिद्ध कर चुके हैं कि PE बटे EQ बराबर है PF बटे FR के, और हमें यही सिद्ध करना था। तो इसी के साथ हमारा सवाल होता है सिद्ध इति सिद्ध। अब अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर।